चलो समझो यहाँ 1.4 पढ़ने से पहले बेसिक को समझते हैं। 1.4 में शांत और अशांत के बारे में आएगा। समझते हैं शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ये 9th क्लास में बताए थे हम तुम लोग को। अशांत पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जो है सवाल पढ़ाएंगे। समझो शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अशांत 2 प्रकार का होता है। अशांत 2 प्रकार का। पहला हो जाएगा अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति पहला होगा अशांत आवृत्ति, और दूसरा हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। अशांत में 2 भाग आएगा, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, 2 आएगा। ठीक है, पहला में क्या आएगा अशांत आवृत्ति, दूसरा में अशांत अनावृत्ति। ये दोनों में हम पढ़े थे, ये दोनों को पढ़े थे 9th क्लास में। और शांत क्या होता है इसको भी बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो अशांत आवृत्ति क्या होता है, जैसे अशांत आवृत्ति को समझो। जैसे जो है 10 में जो है ना हम 3 से भाग दे दिए, 10 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा। देखो 10 में 3 से भाग दो, 3 से भाग देंगे 3 बार में कितना है 9, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, फिर से वही आया 9, फिर से 1, फिर 0, तो 3 तिया 9, फिर से आएगा वही 1 0। ये 3 3 3 3 आते रहेगा, नहीं आएगा, 3 3 आते रहेगा, यानी कि 3.3 3 3 3 डॉट डॉट। या इसी को हम लिख सकते हैं 3.3 का डेकरिंग लगा सकते हैं। नहीं, ई कहलाएगा तुम्हारा क्या चीज, क्या कहलाएगा अशांत आवृत्ति कहलाएगा। ई अशांत आवृत्ति कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, जो बार बार आएगा। इस ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान रखेगा, पूछा जाता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में। 3.3333 या कुछ भी रिपीट करे तो समझ लेना ये है अशांत आवृत्ति। क्या है अशांत आवृत्ति। अब अशांत आवृत्ति हो गया, समझ में आया अशांत आवृत्ति। अब समझते हैं अशांत अनावृत्ति क्या होता है। अशांत अनावृत्ति कब होगा, जैसे इसका एग्जांपल देख लो। अगर इसके जैसे मान लो 1.12 आया, 11 फिर 2 आया, फिर 111 2 आया, फिर 4 गो 1 आया, फिर 2 आया, ऐसे करके रिपीट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे कौन सी, अशांत अनावृत्ति। देखो यहाँ पर इसका पैटर्न में क्या चल रहा है। 1.1 आया है, फिर 2, फिर 2 1 आया है, फिर 2, 3 1 आया, फिर 2, 4 गो 1 आया, फिर 2, ऐसे करके जाते रहेगा। इसको हम कहेंगे, ऐसा पैटर्न अगर आया तो उसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। दोनों के बारे में समझ में आया। जिसका दशमलव प्रसार इस रूप में आएगा तो कहलाएगा अशांत अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति कब कहलाएगा, जो पॉइंट के बाद बार बार वही अंक रिपीट करता है। जैसे हम 3 से भाग 10 में दिए तो क्या आया 3.3333 आते रहेगा बार बार। इसको क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति। तो समझ में आ गया।
अब सौंत की बारे में बात करते हैं। सौंत क्या होता है? सौंत देखो, जिसको हम भाग देने के बाद 3, 4, 5, 10 अंक के बाद कट जाए पूरा तरीके से, रिपीट ना हो, तो वो कहलाएगा सौंत। जैसे एग्जाम्पल एक दे देते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आया देखो, 3.333 डॉट डॉट, या इसी को लिख सकते हैं 3.3 का टेक्निक। ये इसका एग्जाम्पल हो गया असौंत आवृत्ति का। अब सौंत का देख लेते हैं। सौंत कब आता है? जैसे हम बोलेंगे 18 में जो है ना, या नहीं तो किस ले लो 37 में, 37 भागा 37 बटे 3 ले लो, 37/3। तो इसको जो है ना भाग देने के बाद जो है ना कहीं कट जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे नहीं। अगर कटा तो समझ लो ये सौंत नहीं है। 2 से भाग दो एकरा में, 3 से नहीं, तो भाग दो तो 37 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो क्या बार में लगेगा? एक बार में कितना है? 2, यहाँ आएगा 1, 7, 2 8 है 16, कितना है 1, फिर पॉइंट डालेंगे यहाँ, कितना आया 10, 2 5 10, कट गया ये पूरे। देखो 18.5, इसका क्या है 18.5। ये पूछेगा सौंत है कि ऐसे ना पूछेगा भाग दे करके, भागो दे करके पूछ सकता है, या पूछेगा 37/2 सौंत है कि असौंत है। क्या होगा? सौंत। क्या होगा? ये सौंत होगा। अब जो है ना तीनों बात समझ में आया। सौंत असौंत में 2 प्रकार, असौंत आवृत्ति और असौंत अनावृत्ति। सौंत में एक ही भाग है जिसको भाग देने के बाद जो है ना कट जाए, रिपीट ना हो कोई अंक, या 2-3 गो अंक, 2-3 गो अंक जो है ना रिपीट हो, अगर हो गया 2-3 गो अंक अगर रिपीट हो भी गया, तो फिर जाकर के जो है ना वो कट जाना चाहिए, लास्ट में जाकर के कट जाना चाहिए। ठीक है, चलो समझो यहाँ। अब ये दोनों के बारे में अब समझेंगे हम, कैसे पता करेंगे कौन सौंत है कौन असौंत है। कैसे पता करेंगे कौन सौंत है कौन असौंत है, उसको भी देख लेते हैं। देखो, इसको चाहो तो तुम लोग लिख लो, कहीं कॉपी में लिख लो जल्दी से। बेसिक वाला याद रखेगी तो सवाल बनाने में मदद होगा। इसका याद रखना बढ़िया से, कौन सौंत होता है कौन असौंत होता है। अब देखो हम कैसे डायरेक्ट पकड़ेंगे सौंत है कि कौन असौंत है, इसको सीख लेते हैं। देखो सौंत और असौंत को पकड़ने का नियम क्या है। हम लिखते हैं सौंत तथा असौंत। सौंत तथा असौंत को पहचानने का नियम। पहचानने लिख देते हैं।
साउंड और असाउंड को पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे तो समझो, साउंड और असाउंड को कैसे हम पहचानेंगे। देखो, जैसे हम लिख दिए 17/10, 17/10। ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव समय पूछता है इतना बटा इतना लिख देगा, बोलेगा शांत है कि अशांत है बताइए। ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले करना क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको समझो। दोनों हम समझेंगे, शांत और अशांत। तो इसमें करेंगे क्या, ये ऊपर वाला को बोलते हैं कौन सी, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को हर। ये तो समझ में आता है सबको। शांत और अशांत, हर और अंश इसको कहते हैं। नीचे वाला में जो रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने जानती है? नीचे में कौन सी है, 10। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 का अभाज्य गुणनखंड करो कितना आता है, 2 से 5। ये ना है और आएगा नहीं, तो लिख दो 17 बटा कितना आया, 17 बटा, इसको लिखेंगे 10 को तोड़ करके 2 गुना 5। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में, समझो ये क्या बोल रहे हैं हम, अगर हर का हमेशा करेंगे नीचे वाला का ही गुणनखंड। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो आ जाए, हर के अभाज्य गुणनखंड में या खाली या दो के रूप में आ जाए, खाली 2 ही आ जाए, या 5 आ जाए, या दोनों आ जाए, या दोनों आ जाए। दोनों का मतलब है 2 तथा 5, 2 तथा 5 दोनों आ जाए तो वो कहलाएगा शांत। समझ में आया बात। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर खाली 2 के रूप में नीचे आया, यहाँ देखो 2 और 5 दोनों आया है, 2 और 5 आया है दोनों, तो ये शांत होगा। या तो अकेला खाली 2 रहता, ये नहीं रहता, 5 नहीं रहता, खाली 2 रहता तो भी शांत। वही बात लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ तो 5 ना आया है। या तो खाली 2 आ जाए, या तो 5 आ जाए खाली, या दोनों आ जाए, 2 तथा 5 दोनों आ जाए, तो वो कहलाएगा शांत। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा शांत। क्या कहलाएगा, शांत। समझ में आया बात। एकरा अलावा, इसके अलावा अगर कुछ आ जाए, 3 आ गया, हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के बदले अगर 3 आ जाता, या 7 आ जाता, या और कुछ आता दूसरा, तो कहलाता कौन सी, अशांत। क्या कहलाता, अशांत। पर मैं तुम्हारा जो है ना आगे जो दियल है वही बात लिखल है जो हम अभी समझाए। पर मैं जो है तुम्हारा है नंबर पर मैं ये 1.5 में 5 और 6, 1.5 और 6 पर मैं वही कहता है जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद या तो 2 या तो 5 या दोनों आ जाए तो वो शांत कहलाएगा। हर का अभाज्य गुणनखंड का मतलब बताओ, ऐसा थोड़ी है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये अकेले 2 आएगा, हो सकता है 2 गो 3 गो आ गया, 2 नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। गुणनखंड करने के बाद हो सकता है 1 और 2 गो 5 आ गया, नहीं, कभी ऐसा भी आएगा, कभी 3 आ जाएगा। 3 जैसे आ गया वो शांत कहला जाएगा। अगर इतना टकराता तो शांत कहलाएगा। इसको इसी को लिखेंगे 2 का पावर कितना, 3, और इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 2।
इसी को हम जो है ना बराबर करके लिखेंगे। यहाँ जो है ई नंबर, इसको मान लेते हैं पूर्णांक है, कोई एम एन पूर्णांक है। 2 का पावर हम एम, ई नंबर को एम, जहाँ एम बराबर है 3 गुना 5 का पावर ये देता है 2, इसको मान लेते हैं एन। जहाँ एम तथा एन क्या है, धनात्मक संख्या होगा, पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, समझो एम एन के जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 5 10 20 इस जगह आ सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस रूप का आना चाहिए। जो भी इस रूप का आएगा वो कहलाएगा शांत, और इसके अलावा कुछ दूसरा आया तो अशांत कहलाएगा। ठीक है, लिख लो पॉइंट में। दो हो गया एक पर एक आध गो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, कैसे आखिर में क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे बनाएंगे, चलो समझो। एक क्वेश्चन लेते हैं 17/8, 17/8। इसको तुमको बताना है ये शांत है कि अशांत है। तो हम सबसे पहले इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। अभी बताए, इसको भाग देने के बाद पता कर सकते हो। जैसे 8 से भाग दिए 17 में, 8 से भाग देंगे कितने में, 17 में, तो क्या बार में लगेगा 16 बचा 1 पॉइंट, यहाँ पर 10, एक बार में 8, यहाँ 2, फिर 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, फिर यहाँ पर 0, 8 पंचे 40। देखो ये कट गया लास्ट में। इसका पॉइंट कितना आया, 2.125। हम अभी शुरू में बताए जो भाग देने के बाद लास्ट में कट जाए, यहाँ जैसे कट गया 40 से 40 में कटिए गया, लास्ट में कट गया, रिपीट कोई भी नहीं कर रहा है, तो ये शांत का लाएगा। क्या का लाएगा, ये शांत का लाएगा। और पहला मेथड तो ऐसे है भाग विधि से। अगर भाग द्वारा नहीं कहेगा तो फिर नीचे का गुणनखंड करके हर का बताए न कैसे करते हैं, 8 का भाग गुणनखंड। दूसरा मेथड, पहला मेथड तो समझ गया। सेकंड मेथड में देखते हैं, कैसे बनाता है। 8 का गुणनखंड करेंगे, कितना होगा 4, 2 से 2। तो अभी हम बोले थे शांत और अशांत कब होता है, या तो नीचे का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। और एक बात और याद रखना, जो पहले कटने वाला होगा उसको कटा देगा, समझ में आया। जो कटेगा, ये तो नहीं कट रहा है, अगर जो कटने वाला होगा उसको कटा करके देंगे बाद। ठीक है, तो एक बाद कितना आया 17/8 का, 17/8 का आया। 8 को तोड़े तो आया 2 गुना 2 गुना 2 नहीं आया, तो देखो 2 के रूप में खाली आया है। इसी को हम लिख सकते हैं 17/2 के पावर 3। अब 5 नहीं आया तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0। का है किसी का पावर अगर 0 रहे, किसी का भी पावर 0 रहे, उसका मान 1 होता है। ठीक ना, किसी का भी पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, याद रखना। तो 5 का पावर अपने मन से दे सकते हैं 0। ये लिखेंगे इसको कैसे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखना पड़ेगा 2 नंबर में अगर पूछा। अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n, 2 का पावर n, मतलब ये हुआ m, m ना था पहले, 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ये रूप याद रखना, 5 का पावर n, 5 के पावर n के जगह 0 है, ये रूप का है।
के रूप का है। इसलिए दिए गए, इसलिए ये लिख देते हैं, ये एक इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अंत है। नहीं, यही हो गया इसका आंसर। ये हो गया। ये लिखना पड़ेगा 2 लाइन सब में। अगर 2 के अलावा अगर 3 आता तो वही हो जाता सौंत के अलावा असौंत। लिख लो इसको, क्वेश्चन लिख लेना। दोनों है, दोनों मेथड से, एक तो भाग विधि से ये बताए और अभाज्य गुणनखंड विधि से ये। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। चलो प्रश्नावली देखते हैं। 1.4 का कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार सौंत है या असौंत आवृत्ति। ये दोनों के बारे में अभी बताए। असौंत आवृत्ति उसको बोलेंगे जो बार बार अंक को रिपीट करेगा। असौंत उसको बोलेंगे जो भाग देने के बाद कट जाए, पूरा कट जाए, मतलब पॉइंट लगाने के बाद जो है ना कट जाए आगे चल के। तो इसको हम चेक करने का भी तरीका बताए थे। हर का अभाज्य गुणनखंड, पहले तो चेक कर लो ये दोनों कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा। 5 है इसके इकाई अंक पे, ये अभाज्य संख्या है तो नहीं कटेगा। तो हर का हमेशा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड करके आना चाहिए, या तो हर का आना चाहिए 2 के रूप में आ जाए, या 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए, या खाली 5 के रूप में आ जाए, तो ये कहलाएगा सौंत। नहीं, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो कहलाएगा असौंत। तो चेक कर लेते हैं। हर का ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को, हमेशा नीचे वाला का ही गुणनखंड करेंगे। पता है 31, 25। तो 5 से खाएगा 3 से, चेक कर लो ना। 3 1 4 2 6 5 11, 5 से खाएगा। 5 छक्के 30, बचा 1, 5 दूनी 10, 625। फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, और 5 से 5। ये नया अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखना पड़ेगा। एक लाइन लिख दो। 13 बटे कितना आया? 1 2 3 4 5। क्या गो 5 आया? 5 गो 5 आया। एकरा में 2 नहीं दिख रहा है। 2 नहीं दिख रहा है, 2 का पावर अपने मन से 0 लगा देना। अगर 5 नहीं दिखेगा तो 5 का पावर 0 अपने मन से लगा देना। क्या है कि किसी का पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। 1 से गुना करेंगे कोनो संख्या में केकरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 13 बटे 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 5। ये लिखे 2 का पावर 0 अपने मन से दिए हैं, क्या है कि उसका मान 1 होता है। नहीं तो यहाँ पर लिख दो, क्योंकि नीचे दिख रहा है। कि हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 का पावर 0 गुण 2 का पावर m देना यहाँ पे, समझिए। 5 का पावर n के रूप का है कि नहीं है? 2 के पावर देखो, यहाँ 2 का पावर नहीं कुछ होता तो अपने पसंद से 0 दिए ना, तो m का मान हो गया 0 यहाँ से। 5 का पावर m तो आइबे किया था गुणनखंड करके, तो 5 का पावर n ये हो गया, वही लिखे हैं 5 का पावर n के रूप का है। इसलिए इस ये दिए गए
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार काउंट है। ये हो गया इसका आंसर, पहला हो गया क्लियर। इसको लिखो, भाषा यही लिखना सब में। चलो रोमन नंबर 2 देखते हैं क्या है। रोमन नंबर 2, एक का रोमन नंबर 2 17/8 है। 17/8 ये तो हम अभी बेसिक में बताए थे। तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 17/2 का पावर 3 नहीं आएगा। 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 8 को तोड़ दो, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2, 3 को 2 आया, 3 को। तो इसको लिख सकते हैं इसे। देखो 5 नहीं है इसमें, तो 5 का पावर 0 अपने मन से देता, तो हो जाएगा 17 में कितना? 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0। तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा। बदलना क्या, वही तो है। 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप का है, इसलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? काउंट है। यही हो जाएगा आंसर। सेम भाषा वही लिख दो, अरे ये चेंजिंग हो जाएगा। लिखो इसको जल्दी से। चलो इसको हम लिखें। तीसरा नंबर देखते हैं अब। देखो 9955 रोमन नंबर 3 कितना है? रोमन नंबर 3 में 64/455। तो 455 का हम क्या करेंगे? आवाज गुणनखंड। तो 455 ये तो 5 से खाएगा, 5 4 9 5 14, 5 से खाएगा, 5 से कटने वाला नहीं ना, पहले चेक कर लो, नहीं कटेगा ये। तो 5 से आएगा, 5 9 45, 5 एकम 5 से। अब 7 से 13 7 91 है ना। तो यहाँ पर लिख दो 64 में कितना आया? 5 गुना 7 गुना 13। देखो 5 तो आया ही है, उसके अलावा आ गया 7 और 13 नहीं आया। ये तो क्या कहलाएगा? अशांत। हम बोले थे 2 और 5 या दोनों आएगा तभी शांत होगा, इसके अलावा कुछ दूसरा आया क्या होगा? अशांत। ये अशांत होगा। तो यहाँ 2 का पावर n m गुना 5 का पावर n के रूप का नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है, नहीं है। इसलिए दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत। आवृत्ति है। तो लिख दो इसको, ये हो गया आंसर इसका।